नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम देखो आरएएस प्री के लिए जो करंट अफेयर्स देख रहे थे, उसके बीच में ही हमने कुछ स्टार्ट किया था वो ईयूआरओ एग्ज़ाम के लिए, जो नगरपालिका अधिनियम के बाद में जो कुछ नियम थे, वो नियम हमने शुरू किए थे। तो एक नियम तो हमने कंप्लीट कर दिया जो कार्य संचालन से रिलेटेड था और आज हम लोग दूसरा नियम जो कि समितियों की शक्तियाँ वगैरह है, वो देख लेते हैं। दूसरी बात बताऊँ तो बार-बार आपके जो डाउट्स आते हैं नोट्स से रिगार्डिंग, तो नोट्स भाई ऐसा है कि आपको जो अधिनियम का जो 2009 का जो अधिनियम है आपका, उस अधिनियम के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, उनकी कंपाइलेशन पीडीएफ, ठीक है? हम आपके घर पर नहीं भेजेंगे। तो वो पीडीएफ ₹150 में अवेलेबल है, तो इसके लिए आप देखो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना सर, है ना? टेलीग्राम चैनल पे डिटेल बताई हुई है, तो वो जॉइन कर लेना। वहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हो, उसका क्यू एंड ए का अलग से ग्रुप भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये इतनी सी बात है, उसके लिए आप बार-बार क्या है कि वो अलग-अलग सबको जवाब देना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहीं पर बता देता हूँ। तो हम लोग देख रहे थे देखो हमने जो कार्य संचालन नियम था, वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य नियम देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 3 नियम में से ये जो लास्ट में हम लोग कवर करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट नियम है। पिछली बार 5 से 6 क्वेश्चन इसी एक नियम से पूछे हुए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा इस नियम में भी कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ आगे। सबसे पहले तो देखो अब ये जो नियम है राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य नियम, छोटा-सा नियम है। इसमें देखो जो अधिनियम है हमारा, जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, आई होप कि अब तक नियम और अधिनियम की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अधिनियम जो मेन एक्ट है वो है, अधिनियम को लागू करने के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो नियम हैं, वो अलग से बना करके ताकि अधिनियम को लागू किया जा सके। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जो था उसकी धारा 55, उस धारा 61 और धारा 337 इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है। मतलब ये जो ऊपर वाला जो नियम है, जो समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य नियम है, वो किसका यूज़ करके बना रहे हैं भई? तो धारा 55, धारा 61 और धारा 337। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये येलो मार्क इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको ऐसे कैसे याद रखना है, तीनों नियम में हम जो भी ये धाराएँ पढ़ेंगे, इनको आपको याद करना ही है। फिर इसमें भी हम लोग देखेंगे धारा 55 जो है, अब धारा 55 जैसे ही आप यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में अधिनियम जो है ना, एक्ट की धारा 55 आप देख लेना, है ना? 55 और 61 देख लेना, 337 तो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर धारा 55 देख लेना। क्योंकि धारा 55 अगर पूरा एक्ट में आपको बताऊँ ना 2009 का जो अधिनियम है, वो पूरे एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई धारा है ना, तो यही धारा है। क्योंकि एक धारा से मान लो अगर 3 क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है 40 में से 3 क्वेश्चन या 30 में से 3 क्वेश्चन है, तो 10% वेटेज हो जाता है इस एक धारा का। तो ये धारा आप देख लेना। ठीक है? तो कौन-कौन सी धारा है एक बार वापस से हम लोग देखते हैं। धारा 55, धारा 61 और धारा 337 इनका यूज़ करके हमने क्या बनाया है मतलब सरकार ने क्या बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं। और ये नियम क्या करेंगे, समितियों की क्या-क्या शक्तियाँ होंगी, उनके कर्तव्य क्या हैं और उनके कृत्य क्या हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले जो नियम 1 है, वो नियम क्या है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। अब संक्षिप्त नाम तो इसका जो नाम है राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 और इसका जो प्रारंभ हुआ है ये हमें याद रखना है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर 2009 को इसका प्रारंभ हुआ है। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। फिर दूसरा नियम जो है वो हमेशा की तरह देखो जो एक्ट आप जितने भी पढ़ोगे ना आप चाहे आरएएस मेंस के सिलेबस में कुछ एक्ट हैं वो देखोगे लॉ में जो दिए हुए हैं या फिर कहीं पर भी कोई सा भी एक्ट होगा उसमें पहले दूसरी यही सब होती है, पहली दूसरी धाराएँ। पहले में तो आपको बता देते हैं नाम क्या है, शुरुआत कब हुई है और दूसरे में बता देते हैं परिभाषाएँ। अब परिभाषाएँ मैं पिछली बार समझा चुका हूँ। अगर आपको वापस से समझना है तो वापस से वही वाला देख लेना, बहुत बोरिंग हो जाता है हर बार ये समझाना। तो परिभाषाओं में क्या है, अब एक्ट में कहीं पर भी अगर मतलब ये जो नियम है इसमें कहीं पर भी अधिनियम लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 ठीक है? उससे अभिप्रेत है। अभिप्रेत है मतलब उसका मायना ये है। अधिनियम मतलब कौन-सा? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 धारा लिखी हुई है तो अधिनियम की ही धारा, इसी अधिनियम की धारा के बारे में बात कर रहे हैं। फिर समिति कहीं पर लिखी हुई है, तो अधिनियम की धारा 55 के अधीन नगरपालिका द्वारा गठित समितियाँ। अब धारा 55 भी आप देखो धारा 55 बहुत बड़ी है। मैं आपको बताऊँ तो धारा 55 में असल में है क्या कि जो नगर पालिका होगी
वहाँ पर कितनी समितियाँ बनेंगी। तो वैसे टोटल मैं आपको बता देता हूँ 1 प्लस 7 समिति होगी, 1 कार्यपालक समिति होगी, है ना? यहाँ पर वैसे आपको वहीं पर देखना है, पर मैं थोड़ा-सा बेसिक बता रहा हूँ। एक कार्यपालक समिति होगी और दूसरी अन्य समितियाँ होंगी, है ना? तो ये मैक्सिमम आपको कितनी 8 समितियाँ 1 प्लस 7 और अगर आपको टोटल नंबर वैसे बताऊँ तो अधिकतम समितियाँ कितनी बन सकती हैं, तो आप ये याद रखना 8, 6, 4 है ना? इस नंबर से पिछली बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने वो एक्ट में पढ़ाया हुआ भी है, तो 8, 6, 4 याद रखना है ना? 8, 6, 4 किस-किस में है? तो नगर निगम है, तो 8 होंगी, नगर परिषद है, तो 6 होंगी और नगर अगर ये नगर पालिका है, तो 4 होंगी। ये अधिकतम समितियों की संख्या है। फिर हम लोग बात करें तो जो कार्यपालक समिति है इसमें जो इसका जो अध्यक्ष जो नगरपालिका का अध्यक्ष होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। उसके अलावा जो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर होगा, सीएमओ होगा, जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी होगा वो इसका सचिव होगा या अध्यक्ष होगा। तो ये सारी चीज़ें आप एक्ट में एक बार देख लेना। तो धारा 55 मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वाला जो ये नियम है ना इसमें कुछ भी इतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो एक बात इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी, 1-2 चीज़ें और देख लेंगे। तो इससे तो 2-3 क्वेश्चन बनने जैसे हैं वो देख लेंगे पर धारा 55 से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं तो धारा 55 ध्यान से पढ़ना वहाँ पर भी। फिर देखें धारा 3 अब धारा 3 में क्या है समितियों का गठन। अब देखो समितियों का गठन कहाँ किया जाएगा हमने पिछले जो लेक्चर हुआ उसमें हमने बैठकों की बात की, है ना? जो बैठक होती है उसकी बात की। अब बैठक कौन-कौन सी होती है तो हमने देखा साधारण बैठक हो सकती है ना? साधारण बैठक हो सकती है, उसके अलावा विशेष बैठक हो सकती है। विशेष बैठक के अलावा आवश्यक बैठक हो सकती है या अति आवश्यक बैठक उसको बोल सकते हैं। तो अब ये जो बैठकें हैं, विशेष बैठक हो या आवश्यक बैठक हो, ये हमने देखा था किसी स्पेशल रीज़न से, है ना? कोई स्पेशल रीज़न होगा, उसकी वजह से ये गठित होंगी, मतलब ये बैठकें आयोजित होंगी। वरना कौन-सी बैठक होती है नॉर्मली साधारण बैठक होती है। तो नगर पालिका की जो समितियाँ होंगी, वो नगर पालिका की जो सामान्य बैठक होगी या साधारण बैठक होगी, दोनों में से कुछ भी कह लो या सामान्य साधारण बैठक होगी, उसमें इनको गठित किया जाएगा, है ना? सामान्य साधारण बैठक में गठित किया जाएगा। ये वाली बात इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें वापस से कौन-सा पढ़ना है अपन को? धारा 55 जो एक्ट की, अधिनियम की धारा 55 है, वो देखनी है। फिर देखें तो नियम 4 अब नियम 4 में क्या बताया हुआ है कि समितियों की शक्तियाँ क्या होंगी, कर्तव्य और कृत्य क्या होंगे? तो जो इसका नाम है वो एक्चुअली नियम 4 है। तो अब देखो, इसमें कार्यपालक समिति के बारे में बात बताई हुई है और वित्त समिति के बारे में। ये 2 मेजर समितियाँ हैं जिसके बारे में बताई हुई है, बाकी और अलग-अलग समितियाँ होती हैं, उनके जो कार्य हैं वो इतने हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें देखो कार्यपालक समिति क्या काम करेगी, जो भी काम उसको अधिनियम की धारा यहाँ पर इतनी धाराएँ लिखी हुई है, ये आपको याद नहीं करनी है, एक बार देख लेना है ना 71, 73, 74, 106, 118, 152 से लेके 156 तक, 173 से लेके 176 तक, 198, 99, 240, 255 ये सारी आपको याद नहीं करनी है, एक बार देख लेना, नज़र मार लेना भई। तो इन धाराओं में जो बात बोली गई है, वो काम करने का काम किसका है? कार्यपालक समिति का काम है। वो शक्तियाँ इसके पास हैं, वो कर्तव्य इसके पास हैं, वो कृत्य इसके पास हैं। फिर देखें तो बोर्ड कर्मचारियों की नियुक्ति, बोर्ड में जो नगरपालिका बोर्ड होगा, उसमें कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, ये 2 काम कौन कर रहा है भई? तो ये कार्यपालक समिति ये 2 काम करेगी। फिर इसके अलावा जो वित्त समिति है उसके पास क्या-क्या शक्तियाँ हैं, कर्तव्य हैं और कृत्य हैं। तो ऐसे कर्तव्य, कृत्य और जो शक्तियाँ जो धारा 80 से 96 तक, 98 से 100 और 101, 104, 108, 148, 150 और 296 इसके अधीन जो-जो शक्तियाँ उसको मिली हुई हैं, तो वो शक्तियाँ किसके पास होंगी? वित्त समिति के पास होगी। वो कर्तव्य किसके होंगे? वित्त समिति के होंगे। तो आपको डायरेक्टली जब आप धारा 80 पढ़ो, ये सब जितनी भी धाराएँ ये आप पढ़ो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये किसके काम है भाई? तो ये वित्त समिति के काम है। फिर देखें तो नगरपालिका हेतु बजट तैयार करना। अब बजट तैयार करने का काम वित्त समिति का है और विनियोजन हो या अन्य बजट से संबंधित या फाइनेंसेस से संबंधित मामले हैं तो वो कौन करेगा भई? तो वो वित्त समिति करेगी। फिर करारोपण और उनकी अपील अब जो कोई टैक्स लगा दिया है या फिर उनके संबंध में कोई अपील है, तो वो आप कहाँ करने जाओगे या फिर वो किसका काम होगा? तो वो वित्त समिति का काम होगा। फिर करों की वसूली के संबंध में कोई भी अन्य कृत्य और शक्तियाँ। तो आपको पता है जैसे कि अगर हम लोग डायरेक्टली भी देखें तो वित्त समिति का मतलब क्या हुआ कि फाइनेंसेस से रिलेटेड होगी। अब फाइनेंसेस से रिलेटेड तो काम जो हैं वो इन सारी जो ये धाराएँ लिखी हैं यहाँ पे, इसमें आ गए।
जो ये धाराएँ लिखी है, इसमें वो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम है इसके, जो वित्त समिति के काम हैं, वो आ गए। इसके अलावा क्या-क्या काम हुआ? तो बजट तैयार करना, करारोपण और उनकी अपील के संबंधित जितने भी मामले होंगे वो, और करों की वसूली के संबंध में कोई अन्य कृत्य होगा या शक्तियाँ होंगी वो। तो ये सारे काम किसके हुए भई? वित्त समिति के काम हुए। वित्त समिति वाला क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा हुआ है, तो ये याद रखना। फिर अब देखो ये बस इतना ही था, नियम 5 है, ये डिलीट कर दिया गया था भाई 20/1/2011 को, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी को डिलीटेड पढ़ना हो तो ओरिजिनल जो नियम है उसमें पढ़ लेना। फिर नियम 6 है, तो राजस्थान नगर पालिका समितियों का गठन नियम 1996, मतलब इससे पहले कौन-सा नियम चलता था? 1996 का नियम चलता था, तो वो इसके द्वारा निरसित या रद्द किया जाता है, और ऐसे निरसन द्वारा किए गए निरसित नियमों द्वारा की गई कार्रवाई की विधि मान्यता या अविधि मान्यता को प्रभावित नहीं किया जा सकेगा। मतलब बात वही हुई कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ लिखी हुई ऑलरेडी थी जो उस टाइम के हिसाब से प्रॉपर थी, तो उसको आप अविधि मान्य नहीं करोगे, उसको आप मतलब गलत नहीं घोषित करोगे, ठीक है? तो ये हमारा जो नियम था, छोटा-सा नियम है, पर मैं आपको वापस से कहूँगा कि इसके साथ में आपको धारा 55 पढ़नी है। तो धारा 55 और धारा 61 जो हमने देखी ना, वो इसके साथ में आप पढ़ लेना। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग अगला जो हमारा है जो सामान क्रय एवं अनुबंध नियम है, वो वाला देख लेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा नियम है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।